हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रांसप्लांटेड हेयर कितने दिनों तक चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी के मन में आता है जो भी ट्रांसप्लांट करवाने जाता है कि भाई मैं इतना पैसा खर्च करने वाला हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर, ये बाल आखिर चलेंगे कब तक, ठीक है, और क्या ये बाल नेचुरल होते हैं या नहीं होते हैं। तो सबसे छोटी बात जो है इसके अंदर, ये बाल नेचुरल होते हैं या नहीं होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बाल एकदम 100% नेचुरल होते हैं। जैसे आपके सर के बाल बचपन से बढ़ रहे हैं और कटिंग करवा रहे हो, उसी तरह से उतनी ही स्पीड में ये बाल बढ़ते हैं और उसी तरह से सब चीज़ होती है जो बचपन से लेकर आज तक आपके बालों के अंदर होती है। डैंड्रफ, जुएं, खुजली, है ना, सिल्कीपन, बाल टेढ़े, ठीक है, जो भी चीज़ें होती है ना बालों के अंदर, कहने का मतलब वो सब चीज़ें आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर के अंदर भी होंगी। ये बाल एकदम नेचुरल है। ट्रांसप्लांटेड हेयर कब तक चलते हैं? ट्रांसप्लांटेड बाल जो है वो 2 साल में भी आपके बाल झड़ सकते हैं और 20 साल भी चल सकते हैं और लाइफ टाइम भी चल सकते हैं। डिटेल में जानते हैं इस बात को कि भाई आखिरकार किसके बाल 2 साल में झड़ जाते हैं और किसके बाल 20 से 25 साल में झड़ जाते हैं। जो लोग केयर करेंगे उसके 20 से 25 साल या लाइफ टाइम भी चलेंगे। जो लोग केयर नहीं करेंगे उसके 2 साल में भी झड़ जाएंगे, जिसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी। इस वीडियो के अंदर आगे चल के मैं आप लोगों को बताया है कि किसके बाल 2 साल में झड़ जाएंगे और किसके बाल 20 साल तक चलेंगे या फिर लाइफ टाइम तक किसके बाल चलेंगे, और केयर क्या क्या है, कैसे कैसे है, जो आप लोगों को नहीं पता होगी वो मैंने इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि भाई ट्रांसप्लांटेड बाल कभी नहीं झड़ते हैं, वो DST प्रूफ होते हैं, क्योंकि सर के पूरे ऊपर से बंदा गंजा हो जाएगा, लेकिन इस वाले एरिया से, अनुपम खेर का जो एरिया है आप लोगों ने देखा होगा, उस वाले एरिया से बाल लेकर लगाए गए तो बंदा फ्यूचर में कभी गंजा नहीं होगा। आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, क्योंकि ये वाले बाल जो है इन वाले बाल से अलग होते हैं। इनके ऊपर DST का अफेक्ट करता है, इनके ऊपर DST का अफेक्ट नहीं करता। DST क्या होता है उसके बारे में जो मैंने वीडियो बनाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद वो वाली वीडियो जाकर देख लेना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि DST की वजह से आपके वाले बाल जो ट्रांसप्लांट होंगे वो बाल नहीं झड़ेंगे, लेकिन ट्रांसप्लांटेड हेयर भी झड़ते हुए देखे हैं मैंने कई लोगों के। या फिर बहुत सारे यूट्यूबर लोग चिल्ला कर बोलते हैं कि नहीं झड़ते नहीं झड़ते नहीं झड़ते। बहुत सारे इवन डॉक्टर भी बोलते हैं कि भाई ये वाले बाल कभी नहीं झड़ेंगे, जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। वो वाले बाल भी झड़ते हुए दिखाए मैंने आप लोगों को। तो ये वाले बाल DST की वजह से तो नहीं झड़ेंगे, लेकिन दूसरे कारणों से झड़ सकते हैं। पहला कारण उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन जो है वो ये है कि नमक वाला पानी। नमक वाले पानी से अगर आप नहाओगे तो आपके बाल 110% झड़ेंगे ही झड़ेंगे, चाहे वो ट्रांसप्लांटेड हेयर हो चाहे वो नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर हो। नमक वाला पानी बहुत हार्ड होता है बालों के लिए और बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है। अगर जो आपके पास घर पे नमक वाला पानी आता है, खारा पानी आता है, फॉर एग्जांपल गुजरात के बहुत सारे इलाकों के अंदर नमक वाला खारा पानी आता है, दुबई के अंदर खारा पानी आता है और पीने वाला पानी बहुत महंगा है वहाँ पर। लेकिन अगर जो आपको अपने बालों को बचाना है तो आप RO का पानी आता है, पीने का पानी आता है, उस वाले पानी को ले जाए बाथरूम के अंदर, 1-2 लीटर पानी ले जाए, उससे हेड वॉश करें और बाकी शरीर को आप वॉश कर ले खारे पानी से। सिंपल, ठीक है, पहला सॉल्यूशन। दूसरा कि आपके यहाँ पर जो है ब्लड फ्लो ठीक से नहीं है, ब्लड की सप्लाई नहीं आ रही है, ठीक है, ब्लड की सप्लाई नहीं आएगी तो बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस कारण से भी बहुत सारे लोगों के बाल झड़ सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद भी। हेयर थिनिंग का इशू आ सकता है। हेयर थिनिंग हो जाने के बाद सर की स्किन दिखने लगेगी, स्किन दिखेगी तो गंजापन महसूस होगा, जबकि वहाँ पर छोटे छोटे रुएं रह जाएंगे, लेकिन फिर भी बाल झड़ सकते हैं ट्रांसप्लांटेड भी। दूसरा कारण इसका यह है कि अगर जो ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है तो आपके बाल झड़ जाएंगे। ब्लड सप्लाई को तेज करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि वो तो इंटरनल इशू हो गया, इंटरनल इशू हमें पता ही नहीं भाई ब्लड सप्लाई है या नहीं है। तो इसलिए ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद आप सब लोग या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं तब भी आप मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करें डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर, ठीक है। बहुत सारी मिनॉक्सिडिल के अंदर DST को ब्लॉक करने के लिए फिनेस्ट्राइड मिक्स भी आता है, ठीक है। तो वो आप डॉक्टर से पूछ ले, कंसल्ट कर ले कि कौन सा आपके ऊपर सूट करेगा, वो वाला आप अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। जिस मिनॉक्सिडिल के अंदर फिनेस्ट्राइड मिक्स आता है वो बेटर हो जाता है किसके लिए, जिसके सर के ऊपर एग्जिस्टिंग बाल भी अवेलेबल हैं। तो उससे क्या होता है कि एग्जिस्टिंग बालों के लिए DST को ब्लॉक करने के लिए फिनेस्ट्राइड भी मिलता रहता है और मिनॉक्सिडिल से ब्लड सर्कुलेशन भी बना रहता है। तीसरा कारण न्यूट्रिशन की कमी। जी हाँ, अगर आपके सर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है
न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन जिससे कि बाल ग्रो करते हैं, वो न्यूट्रिशन कौन सा होता है? वो होता है बायोटीन। जी हाँ, अगर आपके सर के अंदर बायोटीन नहीं मिल रहा है, बालों के अंदर बायोटीन नहीं मिल रहा है, कमी है उसकी, तो आप लोगों के बाल भी झड़ सकते हैं, ट्रांसप्लांटेड हेयर भी। उसके लिए आप लोगों को सिंपल एक बायोटीन वाली टैबलेट आती है, फॉली हेयर हो गई, फॉली बूस्ट हो गई, या बहुत सारी तरीके की आती हैं। आप किसी डॉक्टर से पूछ लेना, मेडिकल स्टोर पे जाकर के केमिस्ट से पूछ लेना, वो वाली मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, 4 महीने का कोर्स होता है पहली बात तो ये, और उससे क्या होगा कि आपका पूरे साल भर का जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है बालों का, वो कंप्लीट हो जाता है 4 महीने की मेडिसिन लेने के बाद। तो ये 3 मेन कारण हैं जिसके कारण से बाल झड़ सकते हैं। और एक चौथा कारण और है, वो भी हर कोई बंदा उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और वो विजिबल प्रॉब्लम है। चौथी प्रॉब्लम मेन है डैंड्रफ। जी हाँ, डैंड्रफ इतना बड़ा इशू है बालों को झड़ने के लिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसके बारे में सबको पता है और हर कोई उससे जूझ रहा है। देखो दोस्तों, बहुत सारी तरीके के शैम्पू अवेलेबल हैं जिससे डैंड्रफ को फिनिश किया जा सकता है। बहुत सारी तरीके की रेमेडीज़ हैं, घरेलू रेमेडीज़, जिससे भी डैंड्रफ को दूर किया जा सकता है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है डैंड्रफ को दूर करना जितना कि मैं आपको मेरी बातें सुन करके लग रहा होगा। मैं भी बीच बीच में डैंड्रफ का इशू फेस करता रहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि मौसम कैसा हो रहा है, इसी मौसम के चलते मैं छत के ऊपर आया हूँ आज वीडियो बनाने के लिए। ऐसा लग रहा है मैं किसी हिल स्टेशन पे हूँ। ये मौसम के अंदर जो है टेम्परेचर कम रहता है। मैं दिल्ली से हूँ और टेम्परेचर यहाँ पर काफ़ी कम रहता है सर्दियों में, और सर्दियों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं कौन सा शैम्पू यूज़ कर लेता हूँ, मैं सिलिसिक 80 और मैंने यूज़ किया है सिप्ला 8X। ये 2 शैम्पू डैंड्रफ के लिए मैंने यूज़ किए हैं, डॉक्टर से पूछ करके, अपने मन से यूज़ नहीं किया, डॉक्टर से पूछ करके। हफ्ते में 2 बार यूज़ करता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा बाकी बचे हुए दिन में बहुत ही जेंटल शैम्पू यूज़ करने की कोशिश करता हूँ जिससे कि मेरे बालों को कोई हार्म ना हो, ठीक है। अब ये वाले जो 2 शैम्पू हैं, इसके अलावा बहुत सारे शैम्पू और आते हैं मार्केट में, हेड एंड शोल्डर, ब्ला 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 ब्ला। इन शैम्पू को बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। डेली बेसिस पे यूज़ करने से उनका डैंड्रफ तो चला जाता है, लेकिन उनके बाल जो हैं धीरे धीरे हार्म होते रहते हैं, जिससे कारण उनका हेयर फॉल बढ़ता चला जाता है। डैंड्रफ फिनिश है लेकिन हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि वो जो शैम्पू है वो सर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि वो हार्ड शैम्पू है। हार्ड शैम्पू क्या काम करता है, वो आपके हेयर फॉल करेगा। और जो मैंने शैम्पू बताया आपको, सिप्ला 8X या फिर सिलिसिक 80, वो भी बालों को गिराता है। उससे भी जब मैं करता हूँ शैम्पू तो बाल बहुत सारे गिरते हुए नजर आते हैं मुझे, लेकिन डैंड्रफ को रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 4 कारण मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा मेन है बालों को झड़ने के लिए। और ट्रांसप्लांटेड हेयर भी झड़ जाते हैं और नॉर्मल हेयर भी झड़ जाते हैं अगर जो कमी रहती है सर के अंदर कोई। तो अब बहुत सारे लोग इसकी वीडियो के अंदर आकर कमेंट कर सकते हैं, आपका स्वागत है। आप लोग बोल सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ट्रांसप्लांटेड हेयर नहीं झड़ते। आप बोल सकते हैं कि ट्रांसप्लांटेड हेयर तो लाइफ टाइम रह सकते हैं, लेकिन मेरा काम क्या है यहाँ पर? मेरा काम ये है कि मैं सही बात आप लोगों तक पहुँचाऊँ और सही बात आप लोगों तक बताऊँ कि ट्रांसप्लांटेड हेयर भी झड़ते हैं, ठीक है। मेरे लिए सबसे अच्छा बात ये रह सकती थी कि मैं बोल दूं कि भाई ट्रांसप्लांटेड हेयर कभी नहीं झड़ सकता है, ट्रांसप्लांट करवाते जाओ, ट्रांसप्लांट करवाते जाओ। लेकिन नहीं, मेरा काम है सही बताना, सही गाइड करना। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जिस बंदे के भी नॉर्मल हेयर फॉल है और ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहा है, वो भी इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको पता लगे कि ट्रांसप्लांटेड हेयर भी झड़ सकते हैं। DHT के कारण नहीं झड़ेंगे, लेकिन दूसरे कारणों से झड़ सकते हैं। दूसरे कारण क्या है, पूरा का पूरा मैंने डिटेल में वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरी वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलेंगे बाद में। बाय बाय, टेक केयर।